खुदावंद यीशु मसीह के अजीम बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। मैं हूं पास्टर मुनव्वर खुर्शीद। प्रोग्राम कलाम रोशनी में नाजरीन आपको खुश आमदीद कहते हैं। हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं गुज़श्ता तमाम प्रोग्राम्स के लिए। आज के इस खूबसूरत प्रोग्राम के लिए भी हम खुदावंद के नाम को जलाल देते हैं। यकीनन आप सब इन तमाम प्रोग्राम्स के वसीले से बड़ी बरकत पा रहे हैं। आज तीसरे सीज़न का ये प्रोग्राम नंबर 106 है, जिसमें हम खुदा के कलाम के गहरे भेदों को जानेंगे, सीखेंगे। जिन खुदाम ने आज हमें ज्वाइन किया है, मुख्तसरन तारुफ इनका आपके साथ करवाते चलें। हमें ज्वाइन किया है रेवरेंड रूबन कमर साहब ने। बहुत शुक्रिया पास्टर मुनव्वर साहब। थैंक यू सो मच। और इनके साथ हमें ज्वाइन किया पास्टर सरवर मसीह साहब ने। जी, थैंक यू सो मच। नाज़रीन, इससे पहले कि आज के मतन की तिलावत करें, मैं रिक्वेस्ट करूंगा पास्टर सरवर मसीह साहब से प्लीज़ दुआ में रहनुमाई करें। खुदा बाप, हम तेरे प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम में तेरी पाक हजूरी में हैं, तेरा शुक्र अदा करते हैं। ज़िंदगी, नजात और ऐ खुदा आसमानी मुकामों पर बिठाए जाने के लिए तूने हमारे नाम किताब हयात में लिखे। इस फजल के लिए, राहम के लिए जो हम पर हुआ, ऐ बाप तेरा शुक्र हो कि तूने हमें शाही कहनों का फ़िरका, मुक़द्दस कौम, बरगज़ीदा नस्ल बनाया ताकि तेरे अजीब कामों को ज़ाहिर करें। आज के सारे प्रोग्राम पर तेरी बरकत हो। तेरे खादम पास्टर मुनव्वर खुर्शीद साहब को और पास्टर रूबन कमर को, अपने आप को और सारे टेक्निकल स्टाफ को तेरे हजूर में पेश करते हैं। सबको अपनी पाक हजूरी से आए खुदा बरकत दे, ताज़ा मसा दे, और देखने वालों को, सुनने वालों को आज के आए खुदा इस प्रोग्राम के वसीला से, कलाम के वसीला से बड़ी कुदरत और कसरत के साथ बरकत दे, समझ दे, और अपने लोगों की रूहानी आँखों को, कानों को खोल, ताकि आए खुदा तेरी बादशाही में और आगे बढ़ें और बरकत पाएँ। यीशु मसीह के नाम से ऐ बाप हम ये दुआ मांगते हैं, आमीन। थैंक यू सो मच। नाज़रीन, कलाम मुक़द्दस में से अपनी रहनुमाई के लिए आज हम तिलावत करेंगे, पढ़ेंगे मुक़द्दस लूका की मारिफत लिखी गई इंजील, इसका 11वां बाब और इसकी 24वीं आयत से लेके 28वीं आयत तक। खुदावंद के ज़िंदगी बख्श पाक कलाम में यूं मरकूम है। जब नापाक रूह आदमी में से निकलती है तो सूखे मकामों में आराम ढूंढती फिरती है, और जब नहीं पाती तो कहती है कि मैं अपने उसी घर में लौट जाऊंगी जिससे निकली हूं, और आकर उससे झड़ा हुआ और आरास्ता पाती है। फिर जाकर और 7 रूहें अपने से बुरी हमराह ले आती है, और वो उसमें दाखिल होकर वहां बसती हैं, और उस आदमी का हाल पहले से भी खराब हो जाता है। जब वो ये बातें कह रहा था तो ऐसा हुआ कि भीड़ में से एक औरत ने पुकार कर उससे कहा, मुबारक है वो रहम जिसमें तू रहा और वो छातियां जो तूने चूसी। उसने कहा, हाँ, मगर ज्यादा मुबारक वो हैं जो खुदा का कलाम सुनते और उस पर अमल करते हैं। कलाम मुक़द्दस के पढ़े सुने जाने पे खुदा उनकी बरकत हो, आमीन। नाज़रीन, कलाम मुक़द्दस का ये हिस्सा जो भी हमारे सामने तिलावत किया गया है, पढ़ा गया है, इससे पिछले प्रोग्राम में चूँकि ख़ास तौर पे खुदावंद यीशु मसीह पर जब यहूदियों ने ये इल्ज़ाम लगाया है कि ये बालज़बूल की मदद से बदरूहों को निकालता है, तो उसके बाद खुदावंद यीशु मसीह ने उन्हें ख़ासी तालीम दी है, सिखाया है कि ऐसा पॉसिबल नहीं है, मुमकिन नहीं है। अब आगे चलकर बदरूहों के ताल्लुक से और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुंचाई जा रही है ताकि वो बदरूहों के वार से महफूज रह सकें और रूहानी तौर पर तरक्की कर सकें और अपनी ज़िंदगियों को इस तरह से तैयार करें ताकि दोबारा कोई बदरूह उनके पास ना आने पाए। सो इस ताल्लुक से खुदावंद यीशु मसीह बड़ी खूबसूरत तालीम दे रहे हैं, और इसी पैसेज में जो एक नया पैसेज हमने शामिल किया है 27वीं और 28वीं आयत का, जहां एक खातून जो है वो खुदावंद यीशु मसीह की माँ मुक़द्दसा मरियम की बड़ी तारीफ़ करती हैं। तो खुदावंद यीशु मसीह जैसे उनका आम ये उसूल है कि वो हमेशा जो कलाम सुनने वाले लोग हैं उनको ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं, यहाँ भी उनका वही तरीक़ेकार है। बहरहाल इस बात पे भी हम गौर करेंगे, सीखेंगे, जानेंगे। सबसे पहले हम शुरू करेंगे रेवरेंड रूबन कमर साहब से।
रुबन साहब, आप हमारी रहनुमाई फरमाएं। यहाँ पे 24वीं आयत में लिखा है कि जब नापाक रूह आदमी में से निकलती है तो सूखे मकामों में आराम ढूंढती फिरती है, और जब नहीं पाती तो कहती है कि मैं अपने उसी घर में लौट जाऊंगी जिससे निकली। ये सूखे मकाम दरअसल कौन से मकामात हैं जिनकी बात यहाँ पे की जा रही है? बहुत शुक्रिया पास्टर मनवर साहब, आपने आज की जो प्रोग्राम है, आज का जो प्रोग्राम है उसमें जिन सवालों के ज़रिए से लोगों तक खुदा के कलाम के भेदों को पहुंचाने की कोशिश की है, उसमें ख़ास तौर पर इंजील मुक़द्दस में से एक ख़ास इल्म के हवाले से तालीम मिलती है, इल्मुल शयातीन, डेमोनोलॉजी इसको हम कहते हैं। और डेमोनोलॉजी या इल्मुल शयातीन को भी ईमानदारों के लिए समझना बड़ा ज़रूरी है, ताकि ईमानदारों का जो सबसे बड़ा दुश्मन है और ईमानदारों का सबसे बड़ा जो मुखालिफ है, यस्सु का जो मुखालिफ है, खुदा के मंसूबों और इरादों का जो मुखालिफ है, उसके कैरेक्टर के बारे में, उसके कामों और उसके मंसूबों के बारे में ईमानदार जान सकें। और क्योंकि इस बाब में खुदावंद यीशु मसीह पर इल्ज़ाम लगा दिया गया, अगर इसके पस मंज़र को देखें तो इसमें खुदावंद यीशु मसीह बहुत से लोगों को जिनमें बदरवा थी उनको शिफा देते थे, उनको आज़ाद करवाते थे, उन्होंने बहुत दफ़ा हुक्म देकर बदरूहों को निकाल दिया, और बाज़ औक़ात बदरूहें खुद देख कर भी डर जाती थीं और उससे रहम की अपील करती थी। तो इससे ये अंदाज़ा हो जाता है कि खुदावंद यीशु मसीह ने इस बाब में शागिर्दों पर और हम लोगों के लिए जो अब भी कलाम मुक़द्दस को पढ़ते हैं और यीशु पर ईमान रख रहे हैं और रहती दुनिया तक खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान रखते रहेंगे, उनके लिए दानिस्तन इल्मुल शयातीन की बुनियाद रखी या शयातीन के बारे में बताया, ताकि लोग जान सकें कि उनका मुखालिफ किस तरह से वार करता है। आज जब जिस आयत के बारे में से सवाल आपने चुना है, जिसका जवाब मैं लोगों के समझने के लिए दूंगा, उसमें जो अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं वो ये हैं कि जब नापाक रूह आदमी में से निकलती है तो सूखे मकामों में आराम ढूंढती फिरती है, और जब नहीं पाती तो कहती है कि मैं अपने उसी घर में लौट जाऊंगी जिससे निकली हूँ। इसमें से हमें शैतान का एक रवैया या उसका जो मनसूबा बंदी है वो नज़र आती है कि शैतान किस तरह से काम करता है, बदरवा किस तरह से काम करती हैं, किस तरह से वो इरादा बनाती हैं, मनसूबा बनाती हैं और खुदा के लोगों के ख़िलाफ़ काम करती हैं, इंसानों के ख़िलाफ़ किस तरह से काम करती हैं। और यहाँ पर ख़ास तौर पर सूखे मकाम जो हैं, जो उसकी तरफ आपने इशारा किया कि इसके बारे में बताया जाए, ये पूरी आयत जो है वो शैतान के इरादों को ज़ाहिर करती है और एक बात को ज़ाहिर करती है कि शैतान अपने मंसूबे को अमली जामा पहनाने के लिए जिस्म ढूंढता है, या अपने मंसूबों को इंसानों की ज़िंदगियों में पूरा करके खुदा के ख़िलाफ़ इंसानों को इस्तेमाल करने के लिए इंसानों को ढूंढता है, जिस्म ढूंढता है। अगर हम मुक़द्दस लूका की इंजील के 8वें बाब को देखें तो मुक़द्दस लूका की इंजील के 8वें बाब में एक वाक़े का ज़िक्र है, जिसमें ख़ास तौर पर खुदावंद यीशु मसीह ने बदरूहों को निकाला एक शख्स में से। 8वां बाब और उसकी 26वें में लिखा है, फिर वो गरासीनियों के इलाके में जा पहुँचे जो उस पार गलील के सामने है। जब वो किनारे पर उतरा तो उस शहर का एक मर्द उसे मिला जिसमें बदरूहें थीं, और उसने बड़ी मुद्दत से कपड़े ना पहने थे और वह घर में नहीं बल्कि कब्रों में रहा करता था। जब सूखे मकामों का जिक्र मिलता है कि सूखे मकामों में ढूंढती फिरती हैं, आराम ढूंढती फिरती हैं, तो यहाँ पर जो शैतान की बदरवा की ड्वेलिंग प्लेस है, रहने की जगह है, वो हम देखते हैं, जो मैंने पहले भी अर्ज़ किया कि शैतान या बदरवा जो हैं, बदरवा जिस्म ढूंढती हैं ताकि वो इरादा और मंसूबा पूरा कर सके इंसानों के दरमियान में, इंसानों के ज़रिए से। और यहाँ पर एक शख्स है जिसमें बदरूहें हैं और वो उसको कब्रों में रहा करता था, यानी बदरूहें ने उन्हें कब्रों में रखा हुआ था, दरमियान में कब्रस्तान में रखा हुआ था। फिर उसके बाद अगर 9वें बाब की हम दोबारा से देखें 29वीं आयत को, तो उसके आखिरी हिस्से में लिखा है कि और बदरूह उसको बियाबानों में भगाए फिरती थी, डेजर्ट्स में भी उसको लिए फिरती थी। तो इससे ये अंदाज़ा होता है कि जो बदरवा हैं वो किसी भी जगह पर रह सकती हैं, किसी भी जगह जा सकती हैं, कहीं भी जा सकती हैं। उनका कोई ख़ास ठिकाना जो है ना, कई दफ़ा कहते हैं कि वो सिर्फ़
पुराने घरों में रहती हैं। मुख्तलिफ रायें आजकल के दौर में हैं कि जो घर खाली होगा वहाँ पर बदरू चली जाएगी, जो खुला मैदान होगा वहाँ पर बदरू चली जाएगी। औकात के बारे में भी है कि इस वक्त जो है वो हाज़िरी होती है। बहुत मुख्तलिफ तरह के तोहमात भी हैं, मुख्तलिफ तरह की बातें भी हैं जो आजकल हमारे कल्चर में या मुख्तलिफ कल्चर के हवाले से मुख्तलिफ तरीक़ाकार से जानी जाती हैं कि इस जगह पर ख़ास तौर पर या इस वक्त पर ख़ास तौर पर जो शैतान है वो मौजूद होता है, बदरवा मौजूद होती हैं। लेकिन उस हवाले से मुक़द्दस लूका की इंजील के 9वें बाब से पता चलता है कि वो किसी भी जगह पर हो सकती हैं, किसी भी जगह पर रह सकती हैं और इंसानों को भी इस्तेमाल कर सकती हैं, इंसानों के जिस्म में भी रह सकती हैं। फिर उसके बाद वो सूअरों में चली गई, ठीक है, इसका मतलब है उनको वो दूसरे किसी जिस्म में भी जा सकती हैं। लेकिन जब हम वापस सूखे मकामों की तरफ आते हैं तो अब हमें ये समझना पड़ेगा कि यस्सु ने सूखे मकामों का जिक्र किस लिए किया है। बनी इसराइल के लोग जो हैं वो बहुत दफ़ा अपनी मजहबी तालीम में और मजहबी ज़िंदगी में इस्तारों के ज़रिए से सीखते रहे। हमने बहुत दफ़ा खुदावंद यीशु मसीह की तालीम में इसी तरह से इस्तारे का इस्तेमाल जो है अलामती तौर पर मुख्तलिफ़ चीज़ों को समझाने के लिए मुख्तलिफ़ मंज़र कशी करते हुए देखा है कि यीशु ने लोगों को जब सिखाया तो मुख्तलिफ़ हालात की मंज़र कशी की, मुख्तलिफ़ तरीके से तमसीलों के ज़रिए से सिखाया, मुख्तलिफ़ मिसाल देकर या फिर मुख्तलिफ़ वाक़यात के ज़रिए से समझाने की कोशिश की और मुख्तलिफ़ इस्तारे इस्तेमाल करके सिखाने की कोशिश की हैं। और यहाँ पर सूखे मकाम जो हैं वो बिल्कुल एक अपोज़िट हैं जो खुदावंद यीशु मसीह ने ज़िंदगी का या पानी के हवाले से जो ज़िंदगी को पेश किया कि पानी जो है उसमें ज़िंदगी है। और बनी इसराइल की ज़िंदगी में, बनी इसराइल की मजहबी कौमी ज़िंदगी में या मजहबी अकायद में पानी जो है वो लाइफ को पेश करता है। जैसे हम 23वां ज़बूर देखें तो लिखा वो मुझे राहत के चश्मों के पास ले जाता है। फिर इसी तरह से खुदावंद यीशु मसीह ने मुक़द्दस यूहन्ना की मार्फत लिखी गई अंजील के 4 बाब में 7वें बाब में अपने लिए पानी के लिए ज़िंदगी देने का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। मुक़द्दस यूहन्ना की मार्फत लिखी गई अंजील उसका 7वां बाब और उसकी 37वीं आयत में लिखा है, फिर ईद के आखिरी दिन जो ख़ास दिन है, यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहा, अगर कोई प्यासा हो तो मेरे पास आकर पिए। जो मुझ पर ईमान लाएगा उसके अंदर से जैसा कि किताब मुक़द्दस में आया है ज़िंदगी के पानी की नदियां जारी होंगी। यानी बनी इसराइल की मजहबी ज़िंदगी में अकायद में पानी जो है वो लाइफ से तशबीह दी जाती है। और यहाँ पर सूखे मकाम है डेजर्ट प्लेस, यानी विदाउट वाटर जो है पानी के बगैर की जगह, जहाँ पर ज़िंदगी ना हो, जहाँ पर कोई ऐसे ज़िंदगी के आसार ना हो जिससे इंसान ज़िंदा रह सके। और यहाँ पर यीशु ने बदरवाह के लिए ज़िक्र किया है कि जो बदरवाह हैं वो जब निकलती हैं तो सूखे मकामों पर आराम ढूंढते हैं, यानी वो ऐसी जगह पर जाने की कोशिश करती हैं जहाँ पर कहीं उन्हें ज़िंदगी ना भी मिले लेकिन वो फिरती रहती हैं। शैतान जो बदरवाह हैं उनके लिए कोई भी मुस्तकिल ठिकाना नहीं है, कहीं ना कहीं किसी भी जगह किसी भी वक्त हो सकती हैं, किसी भी वक्त तंग कर सकती हैं इंसानों को और सूखे मकामों में जा सकती हैं। लेकिन यहाँ पर ख़ास तौर पर इब्लीस के लिए सूखे मकाम क्या हैसियत रखते हैं। और उसके साथ इसी आयत का अगला हिस्सा है कि जब नहीं पाती, यानी सूखे मकामों में आराम ढूंढती है और सूखे मकामों में तो आराम है ही नहीं। सूखे मकाम का मतलब है पानी की गैर मौजूदगी वाली जगह, जहाँ पर पानी ना हो, जहाँ पर ज़िंदगी ना हो। और शैतान के लिए भी, इब्लीस के लिए, बदरवाह के लिए भी वहाँ पर ज़िंदगी नहीं है जहाँ पर उसे अपने मंसूबे को अमली जामा पहनाने के लिए कोई ना मिले। ठीक है, इंसान शैतान के लिए, बदरवाह के लिए सूखे मकाम वहाँ वो हैं जहाँ पर उन्हें अपने मंसूबे को सर अंजाम देने के लिए कोई चीज़ ही ना मिले। उसका मंसूबा है, उसकी मर्जी है, उसका इरादा ये कि वो हर वक्त खुदा के मंसूबों में रुकावट बने। इब्लीस का और बदरवाह का काम ये है, जिम्मेदारी ही ये है कि वो खुदा के लोगों के राह में जब वो ईमान में मजबूत हों रुकावटें बनाएं, रुकावटें पैदा करें और इंसान को तबाही के लिए इस्तेमाल करें, इंसान को इस दुनिया के नुकसान के लिए, खुदा के मंसूबों के नुकसान के लिए, खुदा के लोगों के नुकसान के लिए इस्तेमाल करें। इसलिए उसमें ज़िंदगी क्या है, इस शैतान के लिए, बदरवाह के लिए ज़िंदगी उसमें है जहाँ पर उसे कोई ऐसा शख्स मिल जाए जिसको वो इस्तेमाल कर सके। और जहाँ पर कोई ऐसा शख्स उसे ना मिले जिसको वो इस्तेमाल कर सके, उसके लिए वो सूखा मकाम है। इब्लीस के लिए और बदरवाह के लिए सूखा मकाम वो है
जहाँ पर उसे कोई मंसूबा पूरा करने के लिए जगह ना मिले। और यहाँ पर ख़ास तौर पर इस 24वीं आयत का दूसरा हिस्सा ये कहता है कि वो फिर ये कहती है कि मैं अपने उसी घर में लौट जाऊंगी जिससे निकली हूँ। यानी उसके लिए लाइफ क्या है, बदरू के लिए लाइफ क्या है, जहाँ पर उसे ऐसा शख्स मिल जाए, ऐसा इंसान मिल जाए जो उसकी मर्जी को पूरा करे, जो उसके लिए रिसेप्टिव हो, उसको कबूल करने के लिए तैयार हो, जो खुदा के बजाय, खुदा की मर्जी के बजाय, खुदा की तालीम के बजाय अगर शैतान की मर्जी को पूरा करने के लिए, शैतान के इरादे को पूरा करने के लिए तैयार हैं, शैतान के हाथों इस्तेमाल होने के लिए तैयार हैं, उसके लिए रिसेप्टिव है, वो शख्स उसके लिए ज़िंदगी का बायस है। बदरू के लिए ज़िंदगी उसमें है जो उसके मुताबिक चल सके, उसकी मर्जी पर चल सके। और सूखे मकाम वो हैं जहाँ पर उसको कोई ऐसी जगह ना मिले, कोई ऐसा शख्स ना मिले जो उसकी मर्जी के मुताबिक इस्तेमाल हो सके। थैंक यू सो मच, बड़ी खूबसूरत बातें। और ख़ास तौर पे आज बहुत सारे लोग जो हैं इब्लीस के हाथों इस्तेमाल हो रहे हैं और खुदा के ख़िलाफ़ अपने मंसूबों को कामयाब बनाने के लिए इब्लीस हमेशा इंसानों को इस्तेमाल करता है। और आज कई उसके हाथ चढ़े हुए हैं और उसके मंसूबों को कामयाब बनाने में उसका साथ दे रहे हैं, जो कि अच्छा नहीं है, दुरुस्त नहीं है। आगे बढ़ेंगे और पास्टर सरवर मसीह साहब से जानेंगे। पास्टर साहब, आप हमारी रहनुमाई फरमाएं। सूखे मकामों के ताल्लुक से तो हमने जाना है कि बदरूहें जब किसी भी इंसान में से निकलती हैं तो फिर सूखे मकामों की तरफ जाती हैं, आराम ढूंढती हैं, लेकिन उन्हें नहीं मिलता। और आगे भी हमने देख लिया है कि वो फिर वापस उसी घर में आना चाहती हैं। आगे 25वीं आयत में लिखा है, और आकर उससे झड़ा हुआ और आरास्ता पाती है। ये झड़ा हुआ आरास्ता क्या मतलब है, इसका समझाएं हमारे नाजरीन को। जी, थैंक यू वेरी मच मुनव्वर साहब। बड़ा खूबसूरत क्वेश्चन है और अक्सर इस पे गौर भी किया जाता है कि इसके मीनिंग्स क्या हैं। हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह मोस्टली फ़कीयों, फरीसियों को, यहूदियों को पैराबल्स में बात करते हुए और तमसीलों में उनसे बात करते हुए नज़र आते हैं। बेसिकली ये भी एक तमसील है और एक तमसील के ज़रिया से खुदावंद उनसे बात कर रहे हैं यहाँ पर। और जब आप इस सारी तमसील का मुताला करते हैं तो बुनियादी तौर पर इस सारी तमसील का तल्लुक़ जो है वो इसराइल के साथ ही है। और क्योंकि ये है कि जैसे अभी आपने कहा कि झड़ा हुआ आरास्ता, इससे क्या मुराद है, और मत्ती रसूल जो है वो इसके लिए एक और वर्ड ऐड भी करता है कि खाली पाती है। जो हम इसको ऐसे बोलेंगे कि झड़ा आरास्ता और खाली पाती है। तो इसके लिए जो इंग्लिश वर्ड इस्तेमाल हुए हैं झड़ा के लिए कि क्लीन, साफ, और फिर आरास्ता बड़े ऑर्डर में, और खाली से मुराद अनऑक्युपाइड, यानी कि जिस पे कोई काबिज नहीं है, किसी के कब्जे में नहीं है कोई जगह। तो बेसिकली इससे मुराद एक ऐसा शख्स है जो कि बज़ाहिर तो तब्दील शुदा नज़र आ रहा है। बज़ाहिर ऐसे लगता है कि जैसे उसने अपनी नई ज़िंदगी का आगाज़ किया है और उसके अंदर आपको ज़ाहिरी रास्तबाजी नज़र आती है। मे बी कि वो संडे सर्विस भी जा रहा है, टाइप भी दे रहा है, और इसके साथ साथ जो है वो और भी कई तरह की चर्च एक्टिविटीज़ में शामिल तो हो रहा है, लेकिन वो शख्स जो है वो अंदर से जो है वो खाली है बिल्कुल। उसकी ज़िंदगी में खुदावंद के साथ जो रिलेशन है वो नहीं है, और ना ही उसकी ज़िंदगी में नई पैदाइश का तजुर्बा है, ना ही कलाम ने उसकी ज़िंदगी में अभी जगह पाई है, और ना ही जो है रूहुल कुद्स ने उसकी ज़िंदगी में बसेरा किया है। पहली बात तो ये है कि जिस शख्स की ज़िंदगी की ड्वेलिंग प्लेस जो है रूहुल कुद्स है, वहाँ बुरी रूह आ ही नहीं सकती। इसके ऑपोजिट जो है, एक राइटर को मैंने पढ़ा जो है वो एल गिल ये कहता है
کہ ایوری انکنورٹڈ ہارٹ از دا ڈویلنگ پلیس آف ڈیول. یعنی کہ اگر کوئی شخص اندر سے تبدیل نہیں ہوا, اس کو نیو بارن ہونے کا جو ہے وہ ایکسپیرینس نہیں ہوا, روح القدس اس کی زندگی میں نہیں آیا, سو بظاہر جتنا مرضی وہ آراستہ نظر آئے, وہ اپنے آپ کو بالکل جو ہے وہ بظاہر جتنا مرضی وہ راست باز نظر آئے, لیکن جب وہ اندر سے ان چیزوں سے ایک اعتبار سے اس کی زندگی کے اندر انفارگیونیس ہے, جیلسی ہے, ہیٹرڈ ہے, اور کئی طرح کی اور سوشل جو برائیاں ہیں اس کی زندگی کے اندر موجود ہیں, تو میں سمجھتا ہوں کہ ایسی جگہ جو ہے وہ ابلیس کے لیے یا کسی بھی بدروح کے لیے ایزی ٹارگٹ ہے, کیونکہ وہ بیسیکلی خود کو جو ہے وہ ڈسیو کر رہا ہے, ایک اعتبار سے وہ خود کو چیٹ کر رہا ہے اپنی مذہبی ریاضت سے اور مذہبی باتوں سے. ہر طرح کی شاید وہ ایکسرسائز تو کر رہا ہے, لیکن اس کے باوجود اس کا اندر جو ہے وہ خالی ہے. اندر جو ہے اس نے بیسیکلی کن چیزوں سے آراستہ کیا ہوا ہے, بدی کی چیزوں سے, اور کن چیزوں سے ان چیزوں کو ترتیب دیا ہوا ہے, صاف کیا ہوا ہے, اور اندر سے اس نے بیسیکلی جھڑے ہوئے سے مراد یہ ہے کہ اندر سے وہ خالی ہے, خدا نہیں ہے, کلام نہیں ہے, روح القدس نہیں ہے, پاکیزگی نہیں ہے. سو اس لیے جب بھی ابلیس کو موقع ملتا ہے, اور جیسے روبن قمر صاحب نے بھی اس بات کو پیش کیا کہ جب وہ سوکھے مقاموں میں جگہ نہیں پاتی تو وہ پھر اپنے اسی مکان میں آ جاتی ہے, اور جس کو وہ پھر جب وہ جھڑا ہوا آراستہ اور خالی پاتی ہے تو پھر اس میں آ کر بستی ہے. یعنی کہ خالی سے مراد ان آکوپائیڈ, اس کے اندر کوئی بسا نہیں ہوا. بسا تو ہونا بیسیکلی تو ہمارا دل جو ہے یہ خدا کے رہنے کی جگہ ہے, روح القدس کے رہنے کی جگہ. اور پال بھی اس بات کے بارے میں بیان کرتا ہے کہ کیا تم نہیں جانتے تمہاری روح جو ہے وہ خدا کا مقدس ہے, اور اس لیے خداوند کا روح جب ہمارے اندر ہوگا, ہم روح القدس کے تسلط اور کنٹرول میں ہوں گے, تو پھر یہ پاسبل نہیں ہے کہ کوئی بری روح آ سکے. کئی لوگ ظاہری اعتبار سے تبدیل تو ہو جاتے ہیں, شاید بہت سی مذہبی ریاستیں بھی کرتے ہیں, اور ظاہر وہ نظر بھی آتے ہیں کہ وہ سب کچھ چرچ کے لیے کر رہے ہیں, لیکن اندر سے وہ خالی ہوتے ہیں. سو اس لیے کسی بھی وقت جب وہ بری روح اس کی زندگی کے اندر آ سکتی. اسی لیے خداوند یسوع مسیح نے جب 38 برس کے بیمار شخص کو شفا دی, تو وہاں پر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح نے اس شخص سے کہا کہ دیکھ تو تندرست ہو گیا ہے, پھر گناہ نہ کرنا, کہیں ایسا نہ ہو کہ تجھ پر اس سے بھی زیادہ بڑی آفت آئے. سو بیسیکلی یہ اسی بات کی کنٹینیوٹی ہے کہ جب کوئی شخص گناہ کی حالت میں دوبارہ چلا جاتا ہے اور اپنے آپ کو ابلیس کے لیے پھر سے آراستہ کرتا ہے, پھر سے تیار کرتا ہے, پھر سے خالی کرتا ہے, تو ایسا ہوتا ہے کہ بری ارواح پھر سے اس کی زندگی میں آ جاتی ہیں. اور جیسے میں نے کہا کہ یہ ایک پیرابل ہے, اور جس کا اشارہ بنیادی طور پر اسرائیل کی طرف ہے, کہ ان کی زندگی کے اندر آپ دیکھیں کہ کئی بار وہ غلامی میں اسیری میں گئے اپنے گناہوں کے باعث, اور جو ان کی زندگی کے اندر آئیڈل ورشپ کی بری روح تھی بار بار ان کی زندگیوں پر حملہ کرتی, اور وہ بار بار اسیری میں چلے جاتے, کبھی مصر کی غلامی میں, کبھی بابل کی اسیری میں. اور پھر یہ ہے کہ اس بار خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ اس شخص کا حال جو وہ پہلے سے بھی زیادہ خراب ہو جاتا ہے. سو اس کا اشارہ جو ہے خداوند یسوع مسیح کا, اگر آپ متی کی انجیل کا مطالعہ کریں تو وہاں پر اس نے کہا کہ ان لوگوں کا حال بھی ایسا ہی ہوگا. سو بیسیکلی بنی اسرائیل قوم کی طرف اشارہ تھا کہ اگر اب انہوں نے جو ہے وہ مسیح کو, پرومس مسیح کو ریجیکٹ کیا, رد کیا, اور پھر سے اس غلامی کی اسیری کی روح کو دوبارہ اپنی زندگی میں دعوت دی, تو اب ان کا حال جو وہ مصر کی غلامی, بابل کی اسیری سے بھی زیادہ برا ہوگا. اور ہم دیکھ سکتے ہیں کہ چونکہ انہوں نے پرومس مسیح کو ریجیکٹ کیا, اور پھر سے ان کی زندگیوں کے اندر
उसी परागंदगी की, असीरी की, गुलामी की बदरू ने अटैक किया, वो उनकी ज़िंदगी में आई। और फिर आप देख सकते हैं कि यीशु मसीह के आसमान पर जाने के बाद 70 एडी में उनका हाल जो है वो पहले से भी ज़्यादा बुरा हुआ, जब 10 लाख के करीब यहूदी मर गए। और कहा जाता है कि हर रोज़ जंग के दौरान 500 यहूदियों को मसलूब किया जाता और यरूशलेम शहर को जला दिया गया, हैकल को मस्मार कर दिया गया। और पहले तो वो सिर्फ 400 वर्ष की गुलामी में गए, 70 वर्ष की असीरी में गए, लेकिन अब हमने देखा कि वो हजारों वर्ष की गुलामी में, असीरी परागंदगी में चले गए। और इसलिए यीशु मसीह ने कहा कि इन लोगों का हाल जो है वो ऐसा ही होगा। सो हम देख सकते हैं कि इसलिए ये अगर हम अपनी पर्सनल लाइफ पर भी इसका एतलाक करें तो ऐसे ही है कि कई बार जब लोग यीशु को कबूल करने के बाद बैकस्लाइड हो जाते हैं तो हम देख सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं कि उनकी पहली जिंदगी से बैकस्लाइड होने के बाद जो उनकी जिंदगी है वो ज़्यादा बदतर होती है, ज़्यादा बुरी होती है। उनकी ज़िंदगी में गुनाह का ज़ोर, बदी का ज़ोर ज़्यादा होता है, बल्कि वो अपने किरदार में पहले से भी ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं। थैंक यू सो मच। बड़ी खूबसूरत बातें, और ख़ास तौर पे जिस बात का इंकशाफ दोनों खुदावंद के खुदाम ने किया है कि ये चूँकि जो बात की जा रही है खुदावंद यीशु मसीह की तरफ, ये इशारा किया जा रहा है ख़ास तौर पे बनी इस्राएल कौम की तरफ, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह के सिखाने का और बताने का अक्सर ये अंदाज़ है कि वो तशबीहात को, तलमीहात को इस्तेमाल करते हैं और कई तरह के जो सिखाने के मराहिल हैं उनको इस्तेमाल करके उन तक इस कलाम की रोशनी को पहुंचाते हैं ताकि वाज़े हो जाए। क्योंकि उस वक्त रबी जो थे वो इस तरीक़ेकार को इस्तेमाल किया करते थे, मुख्तलिफ़ तरह से वो लोगों को बताते सिखाते। सो खुदावंद यीशु मसीह भी इसी तरह से उन्हें सिखा रहे हैं, बता रहे हैं, लेकिन यीशु मसीह का तरीका ये है कि वो साहिब इख्तियार की तरह सिखाते हैं, दूसरों से मुनफरद सिखाने का ये अमल है। लेकिन दरअसल उनका मकसद ये है कि ये बच जाएं, ये निजात पा जाएं, जबकि ये सब लोग उसे रद्द कर रहे हैं। और जैसे अभी पास्टर साहब ने बताया है कि 70 एडी में जो इनका हाल हुआ है, तबाही और बर्बादी हुई है, जो कि बयान से बाहर है, सिर्फ़ इसलिए क्योंकि इन्होंने खुदावंद यीशु मसीह को रद्द कर दिया और अपने मसीह को कबूल ना किया। नाज़रीन, यहाँ पे वक्त एक ब्रेक का, हम लेंगे एक शॉर्ट ब्रेक। हमारे साथ रहिए, देखते रहिए प्रोग्राम कलाम रोशनी। वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम कलाम रोशनी। ब्रेक पर जाने से पहले बड़ी खूबसूरत बाबरकत बातें जो खुदावंद के खुदाम हमारे साथ शेयर कर रहे थे, आगे बढ़ेंगे। रुबन कमर साहब से जानेंगे। रुबन साहब, आप हमारी रहनुमाई फरमाएं। यहाँ 26वीं आयत में लिखा है, फिर जाकर और 7 रूहें अपने से बुरी हमराह ले आती है और वो उसमें दाखिल होकर वहाँ बसती हैं और उस आदमी का पिछला हाल पहले से भी ख़राब हो जाता है। इसका क्या मतलब है? बहुत शुक्रिया पास्टर मनवर साहब। जिस तरह 24वीं आयत के बारे में हम पहले बात कर रहे थे पहले सवाल में, तो उसमें हम ये देख रहे थे कि बदरवा जो हैं वो कैसे मनसूबाबंदी करती हैं और कैसे काम करती हैं। फिर उसके बाद 26वीं आयत ये बताती है कि बदरवा जो हैं वो तबाही कैसे लाती हैं। ये मैंने पहले भी अर्ज़ किया था कि इल्मुल शयातीन के हवाले से शैतान के किरदार को समझने के लिए ये हवाला बड़ा अहम है कि शैतान किस तरह काम करता है, किस तरह मनसूबाबंदी करता है और फिर किस तरह से इंसान की ज़िंदगी में तबाही भी ला सकता है। इसमें पहले हिस्से में हमने देख लिया था कि वो आराम कहाँ पर पाती है और किस तरह से वापस आ जाती है, और अभी हम सीख रहे थे उसके बारे में कि किस तरह से वो इंसानों की ज़िंदगियों में दोबारा से आकर जब वो खाली जगह पाती हैं, जब उनको पाती है कि वो पहले से मुझे कबूल करने के लिए तैयार हैं, तो फिर उसमें हमलावर हो जाती है। और 25वीं आयत में हमलावर होने का तरीक़ेकार क्या है, नुकसान पहुंचाने का तरीक़ेकार क्या है, ये हम देखते हैं कि वो आकर उसे जड़ा हुआ और आरास्ता पाती है। 25वीं आयत है। फिर 26वां आयत लिखा है, फिर जाकर और 7 रूहें अपने से बुरी
ہمراہ لے آتی ہے اور وہ اس میں داخل ہو کر وہاں بستی ہیں. یعنی یہاں پر 7 روحوں کا ذکر ہے، 7 کے عدد کو بیان کیا گیا ہے. 7 کے عدد کو ہمیں بھی اس کو بھی علامتی طور پر استعاراتی طور پر لینے کی ضرورت ہے کہ 7 کا مطلب یہ ہے کہ پرفیکشن، 7 کا عدد پرفیکشن کے لیے بھی استعمال ہوا ہے یا بہت زیادہ کے لیے بھی استعمال ہوا ہے. یعنی اس میں یہ نہیں ہے کہ وہ 7 جو ہیں بدروحیں وہ اور 7 لاتی ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اور روحوں کو اپنے ساتھ شامل کر لیتی ہے اور مضبوطی کے ساتھ وار کرتی ہے. جو کہ میرے بیان کرنے کا مقصد یہ تھا کہ شیطان کا کیریکٹر یہ ہے کہ وہ تباہی لانا چاہتے ہیں انسان کی زندگی میں، اور اس تباہی کو لانے کے لیے شیطان کسی حد تک بھی جا سکتا ہے. ایماندار کی زندگی کو بھی خراب کرنے کے لیے یا انسانوں کی زندگیوں کو خراب کرنے کے لیے، اس دنیا کو تباہ اور برباد کرنے کے لیے یا انسانوں میں خدا کے منصوبوں کو خراب کرنے کے لیے وہ کسی حد تک جا سکتا ہے. اس میں 2 حوالے میں آپ کے سامنے رکھوں گا. مقدس لوکا کی معرفت لکھی گئی انجیل اس کا 22واں باب اس کی 3 آیت میں لکھا ہے، شیطان یہودا میں سمایا جو اسکریوتی کہلاتا ہے. پھر اس کے بعد مقدس لوکا کی انجیل کے 22واں باب کی 31ویں آیت میں یسوع نے پطرس سے بات چیت کی اور کہا، شمعون شمعون دیکھ، شیطان نے تم لوگوں کو مانگ لیا تاکہ گیہوں کی طرح پھٹکے، لیکن میں نے تیرے لیے دعا کی کہ تیرا ایمان جاتا نہ رہے. یہاں پر شیطان، یسوع کا کیریکٹر بیان کرتا ہے، شیطان نے تم لوگوں کو مانگ لیا تاکہ گیہوں کی طرح پھٹکے. یہ ایک سخت پروسیس ہے، گیہوں کو پھٹکنا، اس میں سے دانے کو نکالنا. یہ ایک جان طلب بھی کام ہے، محنت طلب بھی کام ہے، اور پھر اس کے بعد جس طرح سے اس کو نکالنے کے لیے مارا جاتا ہے، زور زور سے پٹکا جاتا ہے، وہ ایک چوٹ لگنے والا عمل ہے تاکہ چوٹ لگائی جائے اور اس میں سے دانہ نکل سکے. تو یسوع نے ان الفاظ سے یہ بتانے کی کوشش کی کہ شیطان کے ارادے بہت خطرناک ہیں. شیطان بڑے زور کے ساتھ، بڑی طاقت کے ساتھ اور اپنا مکمل زور جو ہے وہ انسانوں پر لگانا چاہتا ہے تاکہ انسان نقصان اٹھائے اور انسان جو ہے وہ تباہ ہو جائے، انسان کے ارادے منصوبے جو خدا کی مرضی کے مطابق ہیں وہ پورے نہ ہو سکیں. اور اس میں ایک اور بات یہ بھی ظاہر ہو جاتی ہے کہ جب وہ 7 روحیں جو ہے وہ اپنے سے بری ہمراہ لے آتی ہے، تو اس سے ایک اور بات کو پتہ چلتا ہے کہ بدرواہ جو ہیں بڑی یونٹی کے ساتھ اپنے منصوبوں کو پورا کرتی ہیں. یعنی جو بدرواہ ہیں وہ اتفاق کے ساتھ اپنے ارادے کو پورا کرنے کے لیے اس دنیا میں کام کر رہی ہیں. جو بری ارواح ہیں، شیطان جو ہے وہ اپنے ارادے پر قائم ہے اور اس کے لیے تگ و دو کر رہا ہے. اسٹرانگلی وہ اس اپنی مرضی میں، اس منصوبے میں جتا ہوا ہے کہ میں نے اپنی مرضی کو پورا کرنا ہے، اس دنیا کو خدا کی مرضی سے دور لے کر جانا ہے، خدا کے منصوبے کو پورا نہیں ہونے دینا، اور وہ اس کے لیے اتفاق سے کام کرتا ہے. لیکن اب میری ان باتوں کو بتانے کا مقصد لوگوں کو ڈرانا نہیں ہے کہ جی شیطان تو بڑا خطرناک ہے، پھر کہ میں نے تو بڑی اس کے لیے خوبیاں بیان کر دی ہیں کہ شیطان تو بہت خطرناک ہے. لیکن یسوع نے جب شمعون کو کہا کہ اس نے مانگ لیا ہے کہ تمہیں پھٹکے، تو اس کے کہا میں نے تیرے لیے دعا کی ہے، تیرا ایمان جاتا نہ رہے. جہاں پر شیطان بڑی طاقت کے ساتھ حملہ آور ہو رہا ہے، جہاں پر شیطان جو ہے بڑی کوشش کر رہا ہے، زور مار رہا ہے، اپنے ساتھیوں کو ملا کے اتفاق کے ساتھ کام کر رہا ہے، اس کا توڑ بھی ہے. اس کا توڑ جو ہے وہ یسوع مسیح ہے. شیطان کو شکست جو ہے وہ یسوع کے وسیلے سے. اور اسی لیے جب ہم مقدس لوکا کی انجیل کے 9ویں باب میں دیکھتے ہیں تو 9ویں باب میں جب معاف کیجیے گا 8ویں باب میں جب گراسینیوں کے علاقے میں ایک شخص جس میں بدروحیں تھیں، وہ یسوع کو دیکھ کر چلایا اور اس کے آگے گر کر بلند آواز سے کہنے لگا، اے یسوع خدا تعالیٰ کے بیٹے، مجھے تجھ سے کیا کام، تیری منت کرتا ہوں مجھے عذاب میں نہ ڈال. یعنی اس کو خوف کس سے ہے؟ اس کو خوف یسوع سے ہی ہے. انسانوں سے اسے کوئی خوف محسوس نہیں ہوتا، اس کو یسوع سے خوف ہے اور یسوع کے لوگوں سے جب وہ دعا کے ذریعے سے شیطان کا مقابلہ کرتے ہیں. شیطان کا مقابلہ، شیطان کے ارادوں اور منصوبوں کو ناکام بنانا، اس کی خطرناک حرکتوں کو جو انسانوں کے خلاف کام کرتی ہیں، خدا کے خلاف کام کرتی ہیں، ان کو ناکام بنانے کے لیے ہمارے پاس یسوع ہے. یسوع کا نام ہے، یسوع کے نام سے ہم فتح پاتے ہیں.
दुआ से फतह पाते हैं। और जिस तरह शैतान में बड़ा इत्तेफाक है ना, बदरूहें इत्तेफाक के साथ काम करती हैं, यूनिटी के साथ, कि और को ले आती हैं कि आओ भी इसको नुकसान पहुंचाएं, इसी तरह से हमें भी दुआ में इत्तेहाद, इत्तेफाक, यगानत की ज़रूरत है। कलीसिया को इत्तेफाक की ज़रूरत है। इस वक्त जिस तरह तेज़ी के साथ शैतान कलीसियाओं में काम कर रहा है, जिस तरह से शैतान ईमानदारों की ज़िंदगियों में हमले कर रहा है, कलीसियाओं को, चर्चेस को, लोगों को, खुदा के खादमों की ज़िंदगी को, ईमानदारों की ज़िंदगी को ख़राब करने की कोशिश कर रहा है, बिगाड़ पैदा करने की कोशिश कर रहा है। उसके लिए बड़ा ज़रूरी है कि जिस तरह शैतान बड़े इत्तेफाक के साथ काम कर रहा है, ईमानदारों को और कलीसियाओं को भी इत्तेफाक के साथ दुआ में बढ़ने की ज़रूरत है। ईमानदारों को भी दुआ में मुत्तहद होने की ज़रूरत है, और दुआ के ज़ोर से हम शैतान के हर मंसूबे को नाकाम बना सकते हैं, चाहे वो इंसान को तबाह करने का हो, चाहे वो इंसान की ज़िंदगी में बिगाड़ पैदा करने का हो, चाहे इंसान को खुदा की राह से अलग करने का हो, आजमाइशें डालने का हो ताकि इंसान गुनाह में गिर जाए और खुदा से दूर हो जाए। इन सब का सलूशन जो है वो दुआ है। दुआ के ज़रिए से, यस्सु के नाम से हम शैतान को शिकस्त दे सकते हैं। मेरे अजीज़ों, जब हम शैतान के तबाहकारियों का जिक्र कर रहे हैं तो मैं आपको मजबूत करना चाहता हूँ कि शैतान जितना भी मजबूत है, जितना भी मुत्तहद है, बड़ी मनसूबाबंदी के साथ काम कर रहा है, बड़ी मनसूबाबंदी के साथ कलीसियाओं में नुकसान पहुंचा रहा है, दुआ के ज़रिए से कलीसिया मुत्तहद होकर, ईमानदार मुत्तहद होकर, मसीही ख़ानदान मुत्तहद होकर हम शैतान का मुकाबला करके उसे शिकस्त दे सकते हैं। और यहाँ पर 26वीं आयत में कॉन्सिक्वेंसेस का जिक्र है कि उसके इरादों और मंसूबों का नताइज क्या होते हैं। नताइज ये हैं कि उस आदमी का पिछला हाल पहले से भी खराब हो जाता है। यानी जो शख्स उसका मुकाबला नहीं करता, जो शख्स उसके लिए रिसेप्टिव है, जिस तरह पहले सवाल में हम देख रहे थे, जो शैतान का मुकाबला नहीं करता, उसको जगह देता है कि वो आ जाए, उसके दिल में खाली जगह अभी भी उसने रखी हुई है, उसने अपने दिल को, अपने दिल की खाली जगह को यस्सु से नहीं भरा, यस्सु के ईमान से, यस्सु पर ईमान से मामूर नहीं हुआ, पाक रूह की कुव्वत से मामूर नहीं हुआ, उसमें शैतान जगह पाता है और उसको तबाह कर सकता है। शैतान हर एक को तबाह नहीं कर सकता। शैतान सिर्फ उसी को तबाह करता है, उसी को नुकसान पहुंचाता है जो उसको मौका फ्राहम करते हैं। जो उसको मौका फ्राहम नहीं करते, जिनके दिल में शैतान के लिए कोई जगह नहीं है कि वो आराम पा सके, वहाँ पर शैतान ठहर नहीं सकता, वहाँ पर शैतान कामयाब नहीं हो सकता। इसलिए ईमानदारों के लिए ज़रूरी है कि इस तबाही से बचने के लिए, जिसमें यस्सु ने ये वाज़े कर दिया है कि अगर उसमें जगह होगी, अगर उसके दिल में जगह होगी, अगर वो शैतान को मौका देगा, तो फिर शैतान उसका हाल पहले से भी बुरा कर देगा जब वो पहले उसके साथ था। इसलिए ज़रूरी है कि जब हमारी ज़िंदगी को यस्सु ने बदरुआ से पाक किया है, शैतान के अमलों से पाक किया है, तो फिर हम उसमें पाक रूह से अपने दिल को भर दें, उसमें यस्सु को जगह दे दें ताकि शैतान को कोई जगह ना मिले और वो हमला ना कर सके, और अगर वो हमला करे भी तो वो नाकाम हो जाए। खुदावंद हमें तौफीक बख्शे कि हम ईमान में मजबूत हो सकें और उसका मुकाबला करने के लिए तैयार हो सकें। प्रेज गॉड, थैंक यू सो मच। बड़ी खूबसूरत बातें कलाम भी बयान करता है। इब्लीस का मुकाबला करो तो वो तुमसे भाग जाएगा, और यकीनन इब्लीस हारा हुआ है। और यहाँ जो आज डिस्कशन हो रही है, चूँकि हमारे पैसेज का हिस्सा है, इब्लीस की तारीफ़ें करना या उसकी खुसूसियात को बयान करना हमारा मकसद नहीं है। खुदावंद यीशु मसीह ने इसलिए वाज़े किया है ताकि हम उसके दाव पेच जो हैं उनको समझ सकें कि किस तरह से वो इंसान को धोखा दे सकता है और किस तरह से नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए हम इससे बाखबर रहें और अपने आप को तैयार करें उसके मुकाबले के लिए। तो यकीनन शिकस्त उसका मुकद्दर है और वो हारा हुआ है, और खुदा ने ईमानदारों को फातेह होने का दर्जा दिया है, उनको इख्तियार दिया है कि वो फातेह हैं। और जैसे हम सीख रहे हैं कि ये बदरूहें जो हैं, इनका इख्तियार सिर्फ गैर ईमानदारों पे है, ईमानदारों पे कोई इख्तियार नहीं है। ईमानदारों के करीब ये फटक नहीं सकती हैं, उनके करीब आ नहीं सकती हैं, ये सिर्फ गैर ईमानदारों को तंग कर सकती हैं। हाँ, अगर खुदावंद यीशु मसीह किसी खादम के वसीले किसी में से बदरूहें निकालता है और वो ज़िंदगी फिर तब्दील नहीं होती, तो इब्लीस के पास फिर दोबारा मौका है कि वो ज़्यादा तेज़ी के साथ और ज़्यादा कुव्वत के साथ उस पर हमला करे। सो ऐसा वक्त किसी की ज़िंदगी में ना आए, उससे पहले आप खुदावंद यीशु मसीह को, जिन लोगों ने कबूल नहीं किया, वो यीशु मसीह को ज़रूर अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करें।
آگے بڑھیں گے اور پاسٹر سرور مسیح صاحب سے جانیں گے۔ سرور صاحب آپ ہماری رہنمائی فرمائیں، یہاں پہ جو دوسرا حصہ ہے اس پیسج کا جس میں ہم خاص طور پہ ایک خاتون کو دیکھتے ہیں، ایک عورت جو پکار کر کہتی ہے کہ مبارک ہے وہ رحم جس میں تو رہا اور وہ چھاتیاں جو تو نے چوسی۔ خداوند یسوع مسیح کی ماں مقدسہ مریم کی طرف خاص اشارہ کیا گیا ہے، اور خداوند یسوع مسیح اس بات کو ایک دفعہ پھر دہرا رہے ہیں۔ پہلے بھی انہوں نے کہا ہے اور اب پھر دہرا رہے ہیں۔ ایک دفعہ جب خداوند یسوع مسیح کے وہ تعلیم دے رہے، سکھا رہے ہیں، اور انہیں پیغام دیا گیا ہے کہ تیرے بہن بھائی آئے ہیں، خداوند یسوع مسیح نے تب بھی یہی بات کی ہے، آج بھی اس بات کو دہرایا ہے۔ اس نے کہا مگر زیادہ مبارک وہ ہیں جو خدا کا کلام سنتے اور اس پر عمل کرتے ہیں۔ کیا مطلب ہے؟ خداوند یسوع مسیح نے جب انہیں کہا گیا ہے ان کی مقدسہ ماں کے تعلق سے کہ وہ بڑی مبارک ہیں، لیکن اس سے بھی بڑا درجہ انہوں نے ان لوگوں کو دیا جو خدا کے کلام کو سنتے اور اس پر عمل کرتے ہیں۔ جی تھینک یو ویری مچ منور صاحب۔ اور یہ بڑی خوبصورت آیات ہیں کہ یہاں پر یہ ہے کہ بھیڑ میں سے ایک عورت ہے اور وہ خداوند یسوع مسیح سے مخاطب ہوتی ہے، اور ایک اعتبار سے مریم کی تعریف کرتی ہوئی، مقدسہ مریم کو ایڈمائر کرتے ہوئے ہمیں نظر آتی ہے کہ مبارک ہے وہ رحم جس میں تو رہا، اور مبارک ہیں وہ چھاتیاں جو تو نے چوسی۔ سو ان ساری باتوں میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ڈائریکٹلی جو ہے اور بظاہر جو ہے مریم کو ایڈمائر کیا جا رہا ہے۔ یا کہہ لیں کہ یہ خاتون جو ہے ایک جسمانی رشتے کو زیادہ ایڈمائر کر رہی ہے، ایسا کہ جو جسمانی رشتہ ہے وہ بڑا زبردست رشتہ ہے کہ جس میں تو رہا ہے پلا ہے، لیکن خداوند یسوع مسیح کے لیے ہاں ان کی مقدسہ جو ماں ہیں، مقدسہ مریم جو ہیں، ان کا جو درجہ ہے، ان کی جو فضیلت ہے، فوقیت ہے، اس کا تو کوئی جوڑ نہیں ہے، کوئی مطلب اس کے لیے کوئی دو رائے نہیں ہے، کیونکہ کلام اس بات کی تصدیق کرتا ہے، کیونکہ ایکسیپٹ کرنے والی سب سے پہلے خداوند یسوع مسیح کو وہ تو ان کی ماں ہی ہے، اس پہ تو کوئی دو رائے نہیں ہے۔ لیکن خداوند یسوع مسیح اس جسمانی رشتے سے ہٹ کر جس پر بات کرنا چاہ رہے ہیں یا جو تعلیم دینا چاہ رہے ہیں، پلیز ہماری ضرور رہنمائی فرمائیں۔ جی، اور اس کے ساتھ ساتھ جب آپ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ مقدسہ مریم کی مبارک حالی کا ذکر جو ہے وہ لوکا رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل اور اس کے پہلے باب کی 42ویں آیت کے اندر بھی ہے کہ جب الشبہ سے ملنے گئی ہے تو الشبہ نے بھی ایسے ہی الفاظ کہے ہیں کہ تو عورتوں میں مبارک ہے اور تیرے رحم کا پھل مبارک ہے۔ اور ایون کہ جب مریم مقدسہ مریم نے اپنا گیت گایا ہے تو وہاں پر بھی یہی بات کہی گئی ہے کہ اب سے ہر زمانہ کے لوگ مجھے مبارک کہیں گے، اور یہی بات یہ عورت کہہ رہی ہے۔ اور اس کو جیسے ابھی آپ نے کہا کہ وہ زیادہ اس کا فوکس، زیادہ دھیان، زیادہ پریفرنس جو ہے وہ جسمانی رشتے کی طرف ہے۔ سو اٹ مینس کہ وہ نو ڈاؤٹ کہ مقدسہ مریم جو ہے وہ ہم سب کے لیے قابل احترام اور عزت کی جگہ پر ہیں، اور ہم جو ہے وہ ایک مقدسہ مریم اور مسیح خداوند کی ماں ہونے کے باعث ہمارے لیے وہ آنریبل ہیں۔ لیکن ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ اس عورت کا زیادہ جو فوکس ہے وہ جسم پہ ہے، جبکہ دوسری طرف دیکھا جائے تو وہ انڈائریکٹلی جو ہے وہ مسیح خداوند کی ہی تعریف کر رہی ہے، مسیح خداوند ہی کی ستائش کر رہی ہیں، کیونکہ اس نے اس سے پہلے خداوند کے بڑے بڑے کاموں کو دیکھا ہے اور بھیڑ میں ہے معجزوں کو ہوتے ہوئے دیکھا ہے، لوگوں کو شفا پاتے ہوئے اور بدرو گرفتہ لوگوں کو آزاد ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ اور جب ان سارے سائن اینڈ ونڈرز کو، ہیلنگ ڈیلیورنس کے کاموں کو اور اس کے اعتبار سے بڑے بڑے میریکلز کو جب دیکھا ہے تو پھر انڈائریکٹلی وہ خداوند کی تعریف کر رہی ہے، اور کیونکہ وہ اس بات کو
اس بات کا ریولیشن اپنی زندگی میں ریسیو کر چکی ہے کہ وہ لانگ ایکسپیکٹڈ مسایا جو آنے والا تھا وہ یہی ہے. اور اس لیے وہ ماں ہوتے ہوئے, کیونکہ ہر ماں جو ہے فزیکلی اس بات کی ڈیزائر کرتی ہے کہ اس کی اولاد نیک ہو, کامیاب ہو اور لوگوں کے درمیان جو ہے پرومیننٹ ہو. اور جیسا کہ ہم خداوند کی ذات کو دیکھ سکتے ہیں کہ وہ مریم کے وسیلہ سے آئے ہیں اور اسرائیل کے اندر ایک اچھے استاد کے طور پر, ایک بڑے نبی کے طور پر, اور اس کے ساتھ ساتھ وہ خدا کے بیٹے اور خدا کے طور پر شاگردوں کے درمیان جانے جا رہے ہیں. جب بظاہر تو وہ مریم کو ایڈمائر کرتے ہوئے نظر آتی ہے, لیکن انڈائریکٹلی کئی رائٹرز کو میں نے دیکھا کہ جب آپ برنس نوٹس پڑھیں تو وہاں پر بھی جو رائٹر وہ اس بات کو بیان کر رہا ہے کہ انڈائریکٹلی وہ خداوند ہی کی ستائش کر رہی ہے. اور پھر اس کے جواب میں خداوند نے اس سے کہا کہ لیکن مبارک, زیادہ مبارک وہ ہیں جو اس کے کلام کو سنتے اور ان پر عمل کرتے ہیں. اس سے مراد یہ نہیں کہ خداوند نے اس عورت کی بات کو نگیٹ کیا ہے, اس کی نفی نہیں کی, بلکہ مریم تو آلریڈی یہ کام کر چکی ہے. وہ تو آلریڈی خداوند کا کلام اس نے سنا ہے اور اس پر عمل کیا ہے. ایون کہ جب جبرائیل فرشتہ بھی خداوند کے کلام کو لے کر آیا ہے تو اس وقت بھی ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جو کلام آیا ہے اس کے خداوند کی پیدائش کے حوالے سے, اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ وہ مولود مقدس خدا کا بیٹا کہلائے گا. ان ساری باتوں کو, کلام کی ان ساری حقیقتوں اور سچائیوں کو مقدسہ مریم نے نہ صرف سنا ہے بلکہ اسے اپنی زندگی میں قبول بھی کیا ہے اور اس کے مطابق عمل بھی کیا ہے. جب خداوند نے کہا ہے کہ زیادہ مبارک وہ ہے جو کلام کو سنتا اور اس پر عمل کرتا ہے, تو وہ اس عورت کی بات کو نگیٹ نہیں کر رہے, بلکہ سب سے پہلے تو وہ مریم کو ہی اپریشیٹ کر رہے ہیں کہ وہ آلریڈی یہ کام کر رہی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ ان سب لوگوں کے لیے بھی ہے جو خداوند کے کلام کو سنتے ہیں, اس پر عمل کرتے ہیں. دنیا کے اندر جو ہے کسی پوزیشن کا ہونا, آنر کا ہونا, ویلتھ کا ہونا, یہ ٹیمپریری ہے, یہ عارضی ہے, یہ اتنا جب وہ قابل عمل نہیں ہے, یا ہم سمجھیں گے کہ خدا کے نزدیک اتنا ویلیویبل نہیں ہے. لیکن انسان کی جو ایکچوئل ڈگنیٹی ہے, جو ایکچوئل اس کا آنر ہے, جو ایکچوئل اس کی ویلتھ اور اس کی پوزیشن ہے, وہ یہ ہے کہ وہ خداوند کے نام, خداوند کے احکام, خداوند کی سچائیوں, خداوند کے قوانین کو اپنی زندگی میں لے, اسے سنے اور اس پر عمل کرے. یہ اس کی مبارک حالی ہے. اس کی زندگی کی بلیسڈنس, اس کی زندگی کی جو آنر ہے اور اس کی زندگی کی جو ڈگنیٹی ہے وہ اس میں ہے, جیسے خداوند نے کہا کہ مبارک ہے وہ جو میرے کلام کو سنتا اور اس پر عمل کرتا ہے. اس لیے خداوند نے اس بات کو زیادہ کلیئر کیا کہ ہم نے جسم پہ نہیں زیادہ فوکس کرنا, بلکہ اس بات پر زیادہ دھیان دینا ہے کہ ہم خداوند کے کلام کی باتوں پر غور کریں, اسے سنیں, اس پر عمل کریں. اور جیسے ایک دوسرے واقعہ میں بھی جب کسی نے آ کر خبر دی کہ تیرے بھائی اور تیری ماں تجھ سے ملنا چاہتے ہیں, تو یسوع مسیح نے کہا کون ہیں میرے بھائی اور کون ہے میری ماں؟ وہ جو میرا کلام سنتے اور اس پر عمل کرتے ہیں. یہاں پر بھی اس سے مراد بھائیوں سے یا مقدسہ مریم کا انکار نہیں تھا, بلکہ خداوند نے اس بات کو کلیئر کیا کہ جیسے مقدسہ مریم نے خداوند کے کلام کو سنا ہے, اس پر عمل کیا ہے, وہ سب میرے بھائی, وہ سب میرے ریلیٹیوز ہیں جو میرے کلام کو سنتے اور اس پر عمل کرتے ہیں, اور وہ خدا کے نزدیک زیادہ مبارک ہیں. پریز گاڈ, تھینک یو سو مچ. بڑی خوبصورت باتیں اور بڑی خوبصورتی کے ساتھ اس بات کی وضاحت کی ہے, کیونکہ اکثر اوقات لوگ اس بات کو سمجھتے ہیں کہ شاید خداوند یسوع مسیح جو ہیں وہ اپنی ماں کو کسی طرح سے شاید کم درجہ دے رہے ہیں, اور کئی دفعہ لوگ اس بات کا اعتراض بھی کرتے ہیں. لیکن سمجھنے کی بات یہ ہے جو یسوع مسیح سکھا رہے ہیں, جو کہہ رہے ہیں, یہاں پر خداوند یسوع مسیح اپنی ماں
मुकद्दसा मरियम की फजीलत के ताल्लुक से कुछ नहीं कह रहे हैं और बिल्कुल भी इससे मुनकर नहीं, इनकार नहीं कर रहे, क्योंकि उनकी फजीलत, उनका जो दर्जा है, कलाम उसकी तस्दीक करता है। और कभी हो नहीं सकता कि कलाम एक जगह इस बात की तस्दीक करे उनकी फजीलत, एहतराम, अदब की, और दूसरी जगह कोई और कलाम मुकद्दस में शख्सियत जो है वो उससे मुनकर हो जाए या इनकार कर दे। समझने वाली बात यह है, खुदावंद यीशु मसीह दरअसल उन लोगों को जो कलाम सुनते और उस पर अमल करते हैं, उनको जिस्मानी रिश्तों पर ज्यादा तरजीह दे रहे हैं कि जिस्मानी रिश्ते अपनी जगह हैं, लेकिन सबसे पहला दर्जा उनका है जो कलाम को सुनते और उस पर अमल करते हैं। जैसे पास्टर सरवर साहब ने कहा है कि मुकद्दसा मरियम तो ऑलरेडी कलाम पर अमल भी करती हैं, ईमान भी ला चुकी हैं, यीशु मसीह को उन्होंने कबूल किया है। सबसे पहला समझ लें कि अगर कोई ईमानदार है न्यू टेस्टामेंट में, तो वो दरअसल मुकद्दसा मरियम है, जिन्होंने सबसे पहले यीशु मसीह को एक्सेप्ट किया है, उसकी खबर को कबूल किया है, खुशखबरी को लिया है। सो यहाँ पे ये बिल्कुल तासर गलत है अगर कोई इसको इस तरफ ले जाता है कि शायद खुदावंद यीशु मसीह ने कोई अपनी माँ के ताल्लुक से कोई ऐसी बात की। ऐसा नहीं है, बल्कि ईमानदारों की तारीफ की है, जिसमें सबसे पहली ईमानदार खातून जो हैं मुकद्दसा मरियम ही हैं। थैंक यू सो मच पादरी साहब। बहुत शुक्रिया पास्टर मुनव्वर साहब। थैंक यू सो मच। नाज़रीन, यकीनन आज के प्रोग्राम के वसीले से आपने बड़ी बरकत पाई है। स्क्रीन पे दिए गए नंबर्स डायल करें, अपना फीडबैक ज़रूर दें। आपका कोई सवाल हो ज़रूर हमें बता सकते हैं, कोई दुआ या दरख्वास्त हो दे सकते हैं, कोई टेस्टिमनी हो हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। हमारे तमाम प्रोग्राम्स आप यूट्यूब पे वॉच कर सकते हैं। वॉच करने के लिए बरकत टीवी ऑफिशियल के नाम से हमारा चैनल है, इसे सब्सक्राइब करें, दूसरों के साथ शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग खुदा के कलाम को सीख सकें, जान सकें। आइंदा एक नए प्रोग्राम के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। देखते रहिए बरकत टीवी। गॉड ब्लेस यू ऑल।